गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल से मैंने आपको नया चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है, निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और वैश्विक उपक्रम। तो कल मैंने आपको निजी क्षेत्र का आशय, उसकी विशेषताएं बताई। आज बच्चों, कल मैंने निजी क्षेत्र का आशय, उसका उदाहरण और विशेषताएं बताई। आज मैं आपको बता रही हूँ कि निजी क्षेत्र के क्या लाभ हैं। तो निजी क्षेत्र के लाभ में पहला है कुशलता, एफिशिएंसी। ऐसा कहा जाता है कि निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही कुशल होते हैं। निजी क्षेत्र में संस्थाएं अधिक कुशलता से कार्य इसलिए करती हैं क्योंकि उनको लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है और प्रतिस्पर्धा में उनको टिकना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे कर्मचारी कुशल होते हैं। अधिक लाभ, निजी क्षेत्र में संचालित उपक्रम जो होते हैं वो लाभ को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कर राजस्व में वृद्धि, निजी क्षेत्र के उपक्रम आयकर, विक्रय कर, उत्पादन कर आदि के रूप में, जो कि वर्तमान में जीएसटी का रूप ले लिया है, जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू किया है, आईजीएसटी है, तो इससे सरकार की आय में काफ़ी वृद्धि होती है और सरकार इस प्रकार जो उनको कर से प्राप्ति होती है उसको जन कल्याण में खर्च करती है। नेक्स्ट है मितव्ययिता। निजी क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं मितव्ययिता पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी कम से कम खर्च करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं। जो निजी उपक्रम होते हैं वो उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। अधिक से अधिक बिक्री करना और ग्राहकों को स्थायी बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, जो निजी क्षेत्र के व्यवसायी होते हैं इन पर सरकार का विशेष नियंत्रण नहीं होता और ये स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का संचालन करते हैं। उच्च प्रबंध तकनीक, चूँकि इनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए ये लोग अपने उत्पादन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी किस्म की तकनीक का भी उपयोग करते हैं। फिर हम देखें निजी क्षेत्र की कुछ हानियाँ। निजी क्षेत्र की हानियों में पहला है हानिकारक माल का उत्पादन का खतरा। ये जो निजी क्षेत्र होते हैं बच्चों, ये लोग अधिकतम लाभ कमाने के प्रतिस्पर्धा में ऐसे वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इस तरीके से हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन, ये जो है एक दोष है और उसका विज्ञापन वो लोग इस तरीके से करते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं वो उसका उपभोग करने में परहेज नहीं करते, लेकिन वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पूंजीवाद की बुराइयां, निजी क्षेत्र में पूंजीवाद की सारी बुराइयां होती है, मतलब क्योंकि इन पर पूंजी पर पूरा अधिकार निजी व्यक्तियों का ही होता है। राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग, चूँकि निजी संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण सरकार का कम होता है, इसलिए इन लोग राष्ट्रीय संसाधन का दुरुपयोग करते हैं। अगला है ग्राहकों का शोषण। ये जो निजी क्षेत्र होते हैं इन लोग शासन का प्रभावकारी नियंत्रण इनके ऊपर नहीं रहता, जिससे कि इनके द्वारा ग्राहकों का निरंतर शोषण होता रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। जो निजी क्षेत्र होते हैं वो प्रायः मुद्रा लाभ कमाने के कारण, लाभ कमाना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है, तो लाभ कमाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी बाजार पर एकाधिकार कर लेते हैं। उन्हीं के द्वारा बाजार में उन्हीं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही सप्लाई होता है, जिससे कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ अनुचित गतिविधियां, जैसे कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, इन लोग क्या करते हैं बच्चों, गोदामों में माल को भर के रख लेते हैं और वस्तु की कृत्रिम कमी बाजार में कमी कर देते हैं, कृत्रिम कमी कर देते हैं। और जब बाजार में वस्तुएं नहीं आती तो उपभोक्ता जिस मूल्य पर वो वस्तु मिलती है उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती है, ये लोग पुनः उसकी सप्लाई चालू कर देते हैं और इस तरीके से कृत्रिम कमी करके, काला बाजारी करके लोग मुनाफा कमाते हैं। तो ये कुछ दोष थे। तो आज हमने देखा निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लाभ और निजी क्षेत्र के दोष। थैंक यू।